अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। जिला कलेक्टर नांदेड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारा नांदेड़ जिला कोरोना वायरस के जैसे मुहलिक मर्ज से पाक है। कलेक्टर साहब ने कहा कि महाराष्ट्र जल्द राशन कार्ड रखने वालों को पहले 1 महीने के बाद दूसरे महीने का और फिर तीसरे महीने का अनाज मिलेगा। इसके साथ साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मुफ्त अनाज में भी दिया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि दूसरी रियासतों के फंसे हुए लोग हमारे ही भाई है, हम इनका ख्याल रख रहे हैं, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। याच्यामध्ये आपल्याकडे 14 लोक आपल्या जिल्ह्यातले आहे, त्यांना सगळ्यांना आपण आयडेंटिफाय करून सिव्हिल हॉस्पिटल आणि आयुर्वेदिक हॉस्पिटलमध्ये त्यांना ठेवलेलं आहे। सगळ्यांचा स्वॅब पाठवलेला आहे आणि जनतेला बिलकुल घाबरायची गरज नाही आहे। त्यांना आम्ही इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केलेलं आहे। रिपोर्ट आम्ही पाठवलेले आहे, संध्याकाळपर्यंत त्यांची रिपोर्ट येऊन जाईल। आपल्या जिल्ह्यामध्ये बाहेरगावचे लेबर, बाहेरगावचे विद्यार्थी हे सगळे अटकलेले आहे, त्यामुळे त्यांची आपण अरेंजमेंट व्हेरियस कॅम्प आपण बनवलेले आहे। मंगल कार्यालय, आपल्या ज्या शाळा आहे, हॉस्टेल आहे, तिथे आपण केलेलं आहे। तिथे त्यांची राहायची सोय, खायची सोय, पिण्याची सोय, अंघोळ सगळी सोय आपण केलेली आहे। आमचे अधिकारी, रेव्हेन्यूचे अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन त्यांच्यासोबत आहे। त्यामुळे मी अशा लोकांना आणि त्यांच्या परिवारजनांना माझ्याकडून आणि एसपी साहेबांकडून आवाहन करतो की त्यांनी बिलकुल चिंता करायची गरज नाही आहे। ते आमच्या मोठ्या भाऊ, छोट्या भावासारखेच आणि त्यांची आम्ही लॉकडाऊन राहतपर्यंत आम्ही आमच्या घरवाल्यासारखी त्यांची आम्ही काळजी करणार। याच्यामध्ये रेशन 2 प्रकारे आपण वाटणार आहे। एक तर आपलं जे रेग्युलर वाटप होते शिधापत्रिकेधारकांना, त्यांना पहिले आपण करणार आहे महिन्याचं। त्यानंतर जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं 5 किलो प्रति व्यक्ती जे फ्री आहे, त्याच्यानंतर ते चालू होईल। म्हणजे प्रत्येक महिन्यामध्ये एप्रिल महिन्याचं पहिले पैसे भरून घेतलेलं आणि त्याच्यानंतर फ्री, त्याच प्रकारे मे आणि मग जूनचं आपण वाटप करणार आहे। आणि मी सांगतो आहे, सगळे जे निजामुद्दीनचे आलेले लोक आहेत त्यांना सगळ्यांना आपण क्वारंटाईन केलेलं आहे। माझी सगळ्या नांदेडकरांना माझ्याकडून एसपी साहेबांकडून एकच कडकडीची विनंती आहे की हे जे लॉकडाऊन झालेलं आहे हे किंवा माझ्यासाठी किंवा एसपी साहेबांसाठी किंवा प्रशासनासाठी नाही आहे, हे लॉकडाऊन फक्त तुमच्या लोकांसाठी आहे। त्यामुळे जरी प्रशासनाने त्यांना इसेन्शियल गोष्टी, जीवनोपयोगी वस्तूंसाठी आम्ही त्यांना परवानगी दिलेली आहे, त्याचा गैरवापर करून जर कोणी बाहेर पडलं तो आता एसपी साहब आणि आम्ही ठरवलं आहे त्यांना आम्ही स्ट्रिक्ट आम्ही ॲक्शन घेऊ, त्यांचे गाड्या जप्त करू। मेरा दुकान का नंबर 36 है, डीबी उकरंडे। आज धान्य आलेलं आहे, राशनचं धान्य आलेलं आहे, पण धान्य हे 3 महिन्याचं नसून टप्प्याटप्प्यानं धान्य येईल म्हणून सांगितलेलं आहे। आम्हाला जेवढं ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे तेवढं धान्य आलेलं आहे दुकानामध्ये आणि धान्य हे व्यक्तीप्रमाणे येईल। प्रत्येक व्यक्तीनुसार 3 किलो गहू, 2 किलो तांदूळ या हिशोबानं धान्य वाटप होईल। अच्छा, सब लोग आए थे तो आज जांच कर वो क्या बोले? जांच के लिए आए थे, माल दुकान पर आला की नाही हे पाहण्यासाठी आलते आणि विशेष कलेक्टर साहेबांना दुकानाची सिस्टीम बघितली, म्हणजे कशा प्रकारे धान्य वाटप होते याची तपासणी स्वतः कलेक्टर साहेब आणि एसडीएम साहेब, लतीफ पठाण साहेब, तहसीलदार जवाड साहेब हे स्वतः येऊन पाहून गेलेले। उनके पास राशन कार्ड है, उनका क्या हिसाब से आप राशन दे रहे हैं? ऑनलाइन सिस्टीम के जो ऑनलाइन आधार सीडिंग आहे त्या हिशोबाने त्यांना धान्य मिळेल आणि त्यांना ते पावती भी मिळेल त्या याची धान्याची। आज शाम से 4 बजे चालू हो जाएगा। आज धान्य आता दुपारी 1 वाजता आलेलं आहे धान्य दुकानात आणि संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून वाटप सुरू होईल। बीओलो आणि बीओला जे शासनाने दुकानदारांना जे बीओला नेमून दिले त्यांच्या समक्ष हे वाटप होईल। नांदेड़ के पुलिस सुपरिंटेंडेंट श्री विजय कुमार मगर ने देगलू नाका चौराहे पर पहुंचकर ड्रोन कैमरे के जरिए सारे इलाके का मुआयना किया और कहा कि कोई भी घर के बाहर ना निकले। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कर्फ्यू के खिलाफ वर्दी करते हुए रास्ते पर घूम रहे हैं। विजय कुमार मगर ने कहा कि कोरोना वायरस हमारा छुपा हुआ दुश्मन है, पता नहीं कौन इसका शिकार है। अगर ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो गई और हम कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हो जाए तो हमसे हमारे घर वाले भी मुतासिर हो सकते हैं। एसपी साहब ने खासतौर पर देगलू नाका, खुतबाई नगर, गाड़ेगो रोड इलाके में शहरियान की चहल पहल पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हमने समझाने के लिए बहुत सारे तरीक़े कार का इख्तियार किया है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। आखिर में इन्होंने सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी बाहर मत होना चाहिए, वो घर में होना चाहिए। रास्ते पे लोग घूम रहे हैं, जैसा उसमें यहाँ कोई संचारबंदी या कर्फ्यू नहीं, ये गलत बात है। ये हमारा छुपा शत्रु है, वो कहाँ किसको बाधित करेगा, कैसा आएगा, ये हम नहीं बता सकते। जब तक हमको पता नहीं है कि ये जो सामने वाला पॉजिटिव है इसके बारे में, तो अगर हमको पता नहीं, हम उनके साथ गए तो हमको भी हो सकता है। ये सबसे पहले समझने की बात है कि हर आदमी ने ये खुद होके
इसके खिलाफ लड़ना है, कोरोना के खिलाफ लड़ना है, तो खुद को बचाना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग में 3 फुट के ऊपर और दूर रहना चाहिए एक दूसरे के। तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए जो मायना है वो देखना चाहिए। घर के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाहर का आदमी आए तो इससे ज़्यादा हमको धोखा है। क्योंकि वो अगर पॉजिटिव हो और हमको पता नहीं हो तो कितने आदमी को मिलेगा, उतने आदमी पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर हमारा सबसे नुकसान ये होगा कि हम अगर पॉजिटिव हो गए तो हम हमारी फैमिली को पॉजिटिव करेंगे, यानी कोरोना बढ़ेगा, कम्युनिटी में बढ़ेगा। तो इसको रोकने के लिए हम अभी काम कर रहे हैं। अभी आज का भी जो ड्रोन का यहाँ हमने लिया, इधर बहुत तकरारें हैं कि देगलूर नाका या जो खुदबे नगर, गाड़ीगांव रोड का और ये सभी जगह पे ज़्यादा लोग बाहर बाइलेंस में घूम रहे हैं और वो उसको मान ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए पूरा हमने आज ड्रोन से उनका चित्रित किया है। देखते हैं कितने इसमें अभी अगर लोग सुनते नहीं तो इसके ऊपर गुने भी दाखिल करेंगे। लोगों को समझाने के अभी बहुत तरीके हमने किए, फिर भी लोग नहीं समझ रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। है कि देगलूर नाके के एरिया में काफ़ी लोग पुणे में काम करते थे, वो आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और कई बार ऐसा हुआ, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, कामगार पुणे से आए तो वो पॉजिटिव ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन वो नेगेटिव डिस्ट्रिक्ट है। पुणे में बहुत ज़्यादा पेशेंट है, तो जितने लोग बाहर से आए वो लोगों को होम क्वारंटाइन का मैसेज है, उनको चेक करके उनको 14 दिन घर में रहना चाहिए, वो बाहर नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि रियासत में लॉकडाउन के चलते अवाम को परेशानी ना हो, इसलिए किराना सामान, अनाज की दुकानें और दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी किया है। इससे पहले मुल्क और रियासत में लॉकडाउन के ऐलान के बाद किराना, अनाज की दुकानें, मेडिकल शॉप्स खुली रखने का हुक्म दिया गया था। इस हुक्मनामे में तरमीम करते हुए ये नया हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते एहतियाती इक़दाम, समाजी दूरी रखना लाजमी है। किराना, अनाज की दुकानें, मेडिकल शॉप 24 घंटे चालू रखने के ताल्लुक से इलाकाई कमिश्नर, जिला कलेक्टर, बल्दियात के कमिश्नर, महकमा सप्लाई के अहदेदारान को मुताला करते हुए इनकी सतह पर अहकाम जारी रखने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र स्टेट के वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस अहमद ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए रियासत महाराष्ट्र के तमाम कब्रिस्तानों के जिम्मेदारान से कहा कि वो कोरोना वायरस से मरने वालों को कब्रिस्तान में दफन करने दिया जाए। अपने हुक्मनामे में अनीस अहमद कहते हैं कि इन दिनों सारी दुनिया कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज से परेशान है। हमारी रियासत में भी कई लोग इस मर्ज का शिकार हुए हैं, शिकार हो रहे, कई की मौत वाक़ई हो रही है। ऐसे में मरने वालों को फौरी दफन करना ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड के इल्म में ये बात आई है कि कब्रिस्तान के ट्रस्टी मुतवल्ली कोरोना वायरस से मरने वालों को कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दे रहे, इसलिए कब्रिस्तान के ट्रस्टी मुतवल्ली हजरात को चाहिए कि वो दफन करने से ना रोके। अगर कोई दफन करने की इजाज़त नहीं देगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।